कुदरत वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, मेरा मसीहा कुदरत वाला, सारे बंधन तोड़ने वाला, बंधन तोड़ने वाले की, बंधन तोड़ने वाले की, हर पल हरदम जय जय हो। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो जो बेपनाह हम सब से प्यार करता है और प्यारे प्रभु के प्यार ही के वसीले से ये ज़िंदगी का हम सबों को नया साल मिला है। हालेलुया। आइए हम अपने सरों को खुदा उनकी हजूरी में झुकाएं और आज के जिंदा कलाम के लिए खुदा उनसे पाक रूह का मसा मांगे। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावन, दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाता हूँ। अपने आप को और देखने और सुनने वालों को तेरे पाक रूह के मसा में छिपाते हैं और तेरा पाक फजल हम सभी मांगते हैं, इसलिए कि तेरा फजल हमेशा हमारी ज़िंदगियों में कायम है और कायम रहेगा। हालेलुया। खुदावंद, आज जो कलाम किया जाए, इस कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगी से 100 गुना फल पैदा हो। पाक खुदावंद, हमारी इस दरखास्त को कबूल कर और जो कुछ हम मांगना भूल गए वो भी हमें अता कर, मसीह यीशु के कादर और कुदूस नाम से, आमीन आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो जो हमें बेपनाह मोहब्बत करता है। आइए आज का जिंदा कलाम देखें जो हमारी ज़िंदगियों के लिए बड़ी बरकत का बायस ठहरेगा। कलाम पाक में से देखेंगे लूका की अंजील, उसका 18 बाब और उसकी 35 ऐसे लेकर बाब के आखिर तक खुदा का जिंदा कलाम देखेंगे कि खुदा के जिंदा कलाम में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्लाकर कहा, यीशु इब्न दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि आए इब्न दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नजदीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, आए खुदावन, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बेटा हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम्द की। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो जो
हमें बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत ही के वसीले से ये 2023 का साल हम सबों को खुदावंद ने बख्श दिया है। क्यों बख्श दिया है? हमें इस बात को जानना चाहिए कि खुदावंद का हमारी जिंदगियों से क्या मकसद है। उस मकसद को मैं और आप उस वक्त तक नहीं जान पाएंगे जब तक जिसने हमें ये जिंदगी का नया साल बख्श दिया है, जिंदगी का एक और साल हम सबों को खुदावंद ने अपने पाक फजल से बख्श दिया है, तो वो ही मुझे और आपको बता सकता है। लेकिन जरूरत किस बात की है कि खुदावंद से पूछने की जरूरत है। अगर गुजरे सालों में मैं और आप खुदावंद से ये पूछ नहीं पाए तो आज कलाम ही के वसीले से अपने प्यारे प्रभु खुदावंद यीशु मसीह से ये आप पूछ सकते हैं कि आए प्रभु, आए खुदावंद, ये जिंदगी का साल 2023 का साल मुझे बख्शा है, क्यों बख्शा है ये जानने की कोशिश करे। अगर जान नहीं पाए तो वो खुदावंद के साथ जुड़ने के बायस आप जान सकेंगे, कलाम के साथ जुड़ने के बायस वो आप जान सकेंगे। आज ये वक्त खुदावंद ने हमें बख्शा है कि हम इस साल के बारे में जान सके, अपनी जिंदगी के बारे में जान सके कि हम खुदावंद के नजदीक हैं या दूर हैं। अगर दूर हैं तो ये 2023 का साल मुझे और आपको खुदा के कलाम के वसीले से आवाज दे रहा है, पुकार रहा है। और ये पुकारने वाला कौन है? ये प्यारा प्रभु है, ये प्यारा यीशु है जो हमें पुकार रहा है। और वो पुकार रहा है, आए मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, अगर मुझसे दूर है तो मेरे पास आ जा, मेरे नजदीक आ जा, मेरे कलाम की बातों पर, मेरे कलाम पर क्या कर, अमल कर, और फिर ही तो कलाम और मेरे बारे में जान सकेगा। मेरे अजीजों, ये उस वक्त होगा जब हम कलामे पाक को, कलामे पाक के साथ, बाइबल मुकद्दस के साथ, खुदा के लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, तो फिर मुझे और आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि ये जिंदगी का नया साल मुझे और आपको उसने बख्शा क्यों है। अभी जो खुदा का जिंदा कलाम हमने देखा है, तो यहाँ पर मैं और आप देखते हैं जो प्यारा प्रभु था वो बीमारियों से चंगाई देता था, मौजात करता था, और ना कि वो बीमारियों से शिफा देता था बल्कि उसके पास बरकतें देने का भी अख्तियार है। और वो बरकतें मैं और आप किस तरह से देखते हैं जब खुदावंद ने 4000 लोगों को खाना मुहैया किया, और फिर 5000 लोगों को खाना मुहैया किया, और फिर मैं और आप देखते हैं जब काना गलील में मैं खत्म हो गई तो मैं भी खुदावंद ने मुहैया की, पानी को उसने क्या बना दिया? न बना दिया। मेरे अजीजों, ये अंधा जो जन्म का अंधा है, जो माँ की आंखों से, माँ के पेट से बंद आंखों के साथ ये इसकी पैदाइश हुई थी, इसकी डिलीवरी हुई थी, ये दुनिया में किस तरह से आया था? जन्म की अंधेपन के साथ ये आया था, जमांदरू अंधा था। और मैं और आप देखते हैं ये कौन था? ये भीख मंग था, ये इसका रुपया पैसा मांगने का काम था, कोई काम ये कर नहीं सकता था। ये किसके बायस मजदूरी इसकी क्या थी? आंखों में रोशनी ना होने के बायस, आंखें बंद होने के बायस ये कुछ देख नहीं पाता था। मैं और आप देखते हैं यूं ही यीशु भीड़ के साथ
جو اس بھیڑ میں ہم دیکھتے ہیں طرح طرح کی بیماریوں سے جو لوگ شفا پا چکے تھے، وہ یسوع کے پیچھے پیچھے اس بھیڑ میں جو ایک بڑی بھیڑ تھی، جب وہاں سے گزری تو اس نے پوچھا کہ یہ کون جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ ابن داؤد جا رہا ہے، اور جو اس کی متاجی تھی وہ متاجی کیا تھی؟ اس کی دونوں آنکھیں جنم کی جو بند تھی، اور اس کو علم تھا کہ یہ میری آنکھیں جو ہے وہ یسوع روشن کر سکتا ہے، یہ میری آنکھوں میں اندھیرے کے جگہ جو ہے وہ روشنی کر سکتا ہے، تاریخ آنکھوں کو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اور نور بخش سکتا ہے، روشنی بخش سکتا ہے۔ اور اس نے ابن داؤد کو پکارا، اے خدا کے بیٹے، مجھ پر کیا کر دیا کر، مجھ پر رحم کر، میری آنکھیں کیا ہیں؟ بند ہیں، جنم کی آنکھیں بند ہیں، کسی بیماری کے باعث یہ دنیا میں آ کر آنکھیں بند نہیں ہوئی، بلکہ میں تو ماں کے پیٹ ہی سے تاریخ لے کر نکلا تھا، اندھے پن کے ساتھ نکلا تھا، اور یہ میرا اندھا پن، میری بند آنکھیں، میرے پیارے پربھو، میرے یسوع آپ ہی کھول سکتے ہیں۔ اور اس نے ویلا کیا، رونا شروع کیا، چلانا شروع کیا، اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا جو یسوع کے ساتھ لوگ جا رہے تھے، ان سے کہا کہ اس کو کیا کرو، میرے پاس لاؤ، میرے پاس لاؤ۔ اور یہ جب یسوع کے پاس اس کو شاگرد لے کر گئے تو یسوع نے اس سے پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو یسوع سے اس نے کیا کہا کہ میری یہ بند آنکھیں ہیں پربھو، میری آنکھوں میں روشنی نہیں، میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا، جس کے باعث میں جو بھیک منگ بن گیا ہوں، لیکن تو مجھے بھیک منگ سے نکال کر کام کاج کا بنا سکتا ہے۔ اور یسوع کو اس پر کیا آیا؟ ترس آیا، اور یسوع نے اس کی آنکھوں کو چھوا، اس کی بند آنکھیں روشن ہو گئی۔ اور یقینی بات ہے جب اس کی آنکھوں میں نور اور روشنی بھر گیا تو وہ ناچا ہوگا، وہ اچھلا ہوگا، وہ کودا ہوگا۔ کیوں؟ اس کی بند آنکھیں جو جنم کی بند تھی، اس کی آنکھیں یسوع نے کھول دی، اور وہ یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ میری بہن، میرے بھائی، میری اور آپ کی اگر آج تک آنکھیں بند ہیں گناہوں کے باعث، ہمارے گناہوں کے باعث، ہمارے گناہوں کے ہمیں زندگی میں ہونے کے باعث ہمارے دل جو ہے گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہماری روح جو ہے گناہوں میں جکڑی ہوئی ہے، تو خداوند آج آزاد کرنا چاہتا ہے، آج روشن کرنا چاہتا ہے ہماری بند آنکھوں کو، جو روحانی طور پر جو بند ہو چکی ہے۔ یسوع جو ہے ان آنکھوں میں کیا بھرنا چاہتا ہے؟ اور روحانی جو ہے وہ روشنی بھرنا چاہتا ہے۔ یہ یسوع کے علاوہ کوئی نور اور روشنی دے نہیں سکتا۔ آئیں یسوع کے پاس، اگر اپنی بند آنکھوں کو کھولنا چاہتے ہیں، بند دلوں کو کھولنا چاہتے ہیں، تو یسوع کو فالو کریں، یسوع کو پکاریں، تو وہ آپ کو ہماری آنکھوں کو روشن کر دے گا، روحانی طور پر وہ ہمیں بلیس کر دے گا۔ خداوند اس زندہ کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔